गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी की है। इसके अंतर्गत हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से उसने कहा था कहानी शीर्षक से हम लोग कुछ प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? इसका उत्तर है, लहना को जब उस बालिका ने उपर्युक्त बातें कहीं तो लहना दुख तथा क्रोध की मिश्रित प्रतिक्रिया से उत्तेजित हो गया। उसने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु भावावेश में रास्ते में उसने एक लड़के को नाली में ढकेल दिया, एक ठेले वाले के ठेले को उलट दिया। इस प्रकार उसने एक गोभी वाले ठेले को भी हानि पहुंचाई। महिला जो नहाकर पूजा करने जा रही थी उससे टकरा गया। लहना की इस प्रतिक्रिया की पृष्ठभूमि में उस बालिका के प्रति एक अव्यक्त एवं सच्चा प्रेम था, किंतु उस बालिका द्वारा उक्त कथन से लहना को अपना सपना बिखरता हुआ नजर आया। इसी की प्रतिक्रिया में उसने ये सब कुछ क्रियाएं की। अगला प्रश्न है, जाड़ा क्या है? मौत और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? इसका उत्तर होगा, वजीरा सिंह जो पलटन का विदूषक है, लहना सिंह को कहता है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो। अधिक ठंड मौत का कारण बन सकती है। मरने के बाद तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि निमोनिया हो जाती है तो तुम्हें कोई मुरब्बा या अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं भी नहीं मिलेंगी। फिर जीवन का सुख नहीं मिलेगा। साथ ही तुम अपना अस्तित्व को ही समाप्त कर लोगे, अर्थात मृत्यु ही अंतिम सच्चाई होगी। अगला प्रश्न है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? इसका उत्तर होगा, यह कथन उस देश की अर्थात फ्रांस की महिला का है। उसके बंगले के बागीचे में जब वजीरा सिंह अथवा उसके अन्य साथी जाते हैं तो वहाँ की मालकिन उक्त महिला इन लोगों को फल, फूल तथा अन्य भोज्य पदार्थ बहुत ही प्रसन्न होकर देती है और उसके बदले में उनसे पैसे भी नहीं लेती है। उसे इस बात की प्रसन्नता है कि उक्त सैनिक उसके देश को जर्मन हमलावरों से रक्षा करने के लिए आए हैं। अतः वह उन सैनिकों का अपना रक्षक मानकर उनका स्वागत सत्कार करने को तत्पर रहती है। अगला प्रश्न है, लहना के गांव में आया एक तुर्की मौलवी क्या कहता है? इसका उत्तर है, एक तुर्की मौलवी लहना के गांव में आकर
वहाँ के लोगों को प्रलोभन देता है। वह उन लोगों को मीठी मीठी बातों से भुलावे में डालने का प्रयत्न करता है। वह गांव वालों को कहता है कि जब जर्मन शासन आएगा तो तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम लोग सुख चैन की बंशी बजाओगे, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। इसका उत्तर होगा, वस्तुतः लहना सिंह अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन की अपूर्व इच्छा शक्ति रखता है। उसमें अनेक गुणों का समावेश है। सेना में भर्ती होने के बाद वह अपने दायित्वों के प्रति सदैव जागरूक रहा है। जो भी कार्य उसे दिए गए उसने पूर्ण निष्ठा और तन्मयता से उस कार्य को संपादित किया। उसने सूबेदार की पत्नी को दिए हुए वचन के पालन के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। उसकी बुद्धि प्रखर थी, किसी विषय की वास्तविकता की तह तक जाकर ही दम लेता था। इसका प्रमाण एक घटना से मिलता है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना से मोर्चा लेने के क्रम में वहाँ एक खंदक में कुछ अन्य सैनिक सहित तैनात थे। जर्मन सेना का एक उच्चाधिकारी लहना सिंह के वरीय अधिकारी का छद्मवेश बनाकर उसके पास आता है और उसे वहाँ के कुछ सैनिकों को आगे भेजने का आदेश देता है। इसका अर्थ है जर्मन फौज का वहाँ आक्रमण करना, किंतु अपनी कुशाग्र बुद्धि से एक बहुत बड़े खतरे से अपनी सैन्य टुकड़ी को लहना सिंह बचा लेता है तथा उस शत्रु पक्ष के नकली अफसर को वहीं पे मार गिराता है। इस प्रकार लहना सिंह में दायित्व बोध तथा बुद्धि का अपूर्व संगम था। इसके उपर्युक्त गुण प्रशंसनीय ही नहीं वरन अनुकरणीय भी हैं। इस प्रकार आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।